पिताजी महाराज दशरथ जी भी एकादशी का व्रत करते थे। इसका वर्णन इस प्रकार है, आता है जब भगवान श्री रामचंद्र जी वन को चले गए तब राजा दशरथ ने कहा कि मैंने कभी दसवीं विद्या काशी का पालन किया होगा, इसी कारण मुझे पुत्र शोक हुआ है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी अपनी माता सती देवी से काशी का व्रत करवाया था, जिसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में इस प्रकार वर्णन हुआ है। एकादशी एक दिन मातृपद करिया प्रणाम, एक दिन मातृपद कर प्रभु कहे माता मोरी देव एक दान। माता कहे ताई देव तुम जा मांगवे, माता बोली ताहे दिन तुम जा मांग। प्रभु बोले एकादशी अन्न ना खाइबे, प्रभु बोले एकादशी। सती कहे ना खाए भाला कहेला, सती कहे ना खाए भाल। सही है एकादशी करीवे लागला, के एकादशी कर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक दिन महाप्रभु ने अपनी माता को प्रणाम करके कहा, माता जी आज मुझे एक दान मुझे दीजिए। माता जी बोले जो मांगोगे वो दूंगी। प्रभु ने कहा एकादशी का व्रत करो। माँ ने कहा बहुत अच्छी बात है। तब से माँ सती ने एकादशी व्रत शुरू कर दिया। एकादशी भगवान को बहुत प्यारी है, जो कि भगवान अपनी माता से, अपने पिता से तथा भक्तजनों से, सभी से माता एकादशी का, चैतन्य महाप्रभु एकादशी का व्रत करवाते थे। बोलो एकादशी महारानी की जय। देवपुर अधिपति महाभागवत रुक्मांगद ने अपने राज्य में एक सुंदर पुष्पोद्यान लगाया था। इतना मनोरम था कि लोगों के लिए वह एक दर्शनीय स्थल बन गया था। उस स्थान में स्वर्ग के देवता भी आकर वहां खिले हुए फूल तोड़ तोड़ करके ले जाते थे। परिणाम स्वरूप राजा को एक भी फूल मिलना मुश्किल हो गया। फूलों के अभाव में वह उद्यान उजाड़ वीरान हो गया। उद्यान की ऐसी दुर्दशा देखकर राजा बहुत उदास हो गया। राजा ने चौकीदारों की संख्या बढ़ा दी, किंतु फूलों की चोरी होती रही, कोई ठोस परिणाम नहीं निकला।
इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारे उपाय किए, कोई प्रभावशाली प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि फूलों की चोरी करने वाला मनुष्य तो था ही नहीं जो पकड़ में आ सके। वे तो स्वर्ग के देवी देवता था, इसलिए वे पकड़ में आ नहीं सकते थे। अंत में राजा ने अपने कुल पुरोहित से इस समस्या के समाधान के लिए कुछ करने को प्रार्थना की। कुल पुरोहित ने इसका समाधान बताते हुए कहा कि यदि उद्यान के सभी पौधों के ऊपर भगवान विष्णु का चरणोदक संध्या के समय छिड़क दिया जाए तो संभव है कि चोरों को पकड़ा जा सकेगा। यदि रात्रि होने पर स्वर्ग के देवी देवता एवं अप्सराएं रोज की तरह इस उद्यान से उत्तर आए, उनमें से एक देवी का पाम पौधों में के ऊपर छिड़के हुए भगवान के चनाम के ऊपर पड़ गया, उसके पूर्ण खत्म हो गए, ऊपर जाने की शक्ति नहीं रही। देवता व देवियां उसे उसी असहाय अवस्था में छोड़कर वापस स्वर्ग में चले गए। वह बेचारी अकेली रह गई, क्योंकि पुष्पों के समाप्त हो जाने से वह उड़ान नहीं पा सकी, पुण्यों के खत्म होने से वह उड़ान नहीं पा सकी तथा वापस स्वर्ग नहीं जा सकी। अपने साथियों से बिछड़ जाने पर तथा इस मृत्यु लोक में व्यापत जरा व्याधि आदि दुखों से बारे में सोचकर कि आप हाय मुझे अब इस मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा, दुखी होकर रोने लगी। प्रातः होते ही उद्यान उस बाग में चौकीदारों व मालियों ने उसे देखा और वे उसके दिव्य तेज व आदित्य रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने राजमहल में रहकर राजा को खबर कर दी। राजा वहां आया, उसने भी उसे देवी को देखा तो उसके अलौकिक रूप को देखते ही उसके प्रति दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवियों की कल्पना कर बैठा तथा उसे नमस्कार किया। उसे रोते हुए देखकर राजा को बड़ी दया आ गई। राजा ने पूछा, देवी आप क्यों रो रही है, आपको क्या कष्ट है? उस देवी ने सारा वृत्तांत सुनाया। कहा कि मैं स्वर्ग लोक की पसरा और मैं फूल लेने के लिए जहाँ आई थी और भगवान के चरण को मेरा पैर लग गया, मेरे पुण्य क्षीण हो गए। अब मैं स्वर्ग लोक को फिर दोबारा जाना चाहती हूँ और अपनी एक एकादशी का फल दान कर दो तो मैं वापस जा सकूंगी। राजा, एक एकादशी के फल से मैं एक कल्प काल तक स्वर्ग का दिव्य सुख भोग सकती हूँ।
कहते हैं कि राजा रुक्मांगद का एक बाग था, उस बाग से देवी देवता भी फूल लेने के लिए आते थे। राजा का बाग से फूल तोड़कर ले जाते थे। हरे कृष्णा। राजा को चोर हाथ नहीं आता था, बड़ी औखी बात हो गई। तब राजा ने पहरेदार लगाए, फिर भी पकड़ में नहीं आया, क्योंकि वो तो देवी देवता थे, संसार का कोई मनुष्य नहीं था। आखिर राजा दुखी होकर के अपने कुल पुरोहित को गया। उसने कहा कि मैं बड़ा दुखी हो गया हूं कि मेरे बाग खाली का खाली मैंने प्रत्येक नस्ल फुल्लां दी लाइयां बढ़िया बढ़िया फुल लगाए। तब राजा कुल पुरोहित ने कहा कि आप भगवान विष्णु के चरणों का चरणामृत छिड़क दो। जिसका भी पैर भगवान के चरणामृत को लग जाता है उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, फिर वो ऊपर नहीं जा सकता। इसलिए कभी भगवान की किसी चीज को पैर नहीं लगाना चाहिए। कोई भी चीज है भगवान की, उसके पैर लगाने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं। तब देवी देवता सब फूल लेने के लिए आए और एक बछड़ा का पैर उसके ऊपर लग गया। देवी देवता तो वापस चले गए, लेकिन उस जिसका पैर लगा था उसके पुण्य क्षीण हो गए, वो ऊपर नहीं जा सकी। तो चौकीदारों ने, मालियों ने देखा, उन्होंने राजा को खबर की। राजा ने आकर के देवी को कहा, हे देवी जी आप कौन हैं, कैसे? तो उन्होंने बताया कि मैं देवलोक की बछड़ा हूं। और भी देवी देवता आए थे, वो तो सब चले गए, लेकिन मेरा पैर विष्णु भगवान के चरणामृत को लग गया है, जिससे मेरे पुण्य क्षीण हो गए हैं। मैं हूं स्वर्गलोक को नहीं जा सकती हूं। कोई ऐसा उपाय बताओ जिसके करने से मैं वापस स्वर्गलोक को जा सकूं। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। एकादशी की महिमा बहुत बड़ाई, ऋषि मुनियों और संतों ने गाई। एकादशी की महिमा बहुत बड़ाई, एकादशी का व्रत जो भी करेगा, श्याम सुंदर के दर्शन करेगा। एकादशी की महिमा बहुविधि गाई, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पहले तो राजा उसको देख करके डर गया। उसने कहा या तो लक्ष्मी माता है, या सरस्वती माता है, या पार्वती माता है, ये तीनों में कोई देवी है। तो फिर उसने प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा मैं तीनों में से कोई नहीं हूं, मैं तो एक पच्छरा हूं स्वर्गलोक की। मैं भगवान की पूजा के लिए जहां उसे फूल लेने के लिए आती हूं और भी आते हैं।
तो आगे रोज आते थे, पर आज पता नहीं क्या हुआ कि मेरे पांव भगवान के चरण को लग गए, मेरे पुण्य क्षीण हो गए, मैं वापस उस पर नहीं जा सकी। तो राजा ने हाथ जोड़ करके बेनती की कि हे माता, आप कृपा करके बताइए कि आप वापस कैसे ऊपर जा सकती हो। तो उन्होंने कहा तब जा सकती हो अगर किसी ने एकादशी का व्रत किया हो। एकादशी के व्रत का जो पुण्य है, उसका जो फल है, वो मेरे अर्पण कर दे तो मैं स्वर्ग को जा सकती हूँ। तब राजा ने कहा असी तो रखे बनी व्रत होर भी नहीं रखे व किसी ने, उधर डोंडी पिटाने किसी ने रखा होगा, डोंडी पटवाई, कामयाबी नहीं मिली, किसी ने नहीं व्रत रखा, व्रत का प्रभाव भी नहीं तबाह बना। तो कहने लगे किसी ने गलती सारी व्रत रखा होगा, वही आ जाए। तो एक जहां पर तो ऐसा देखा कि शेर था, उसकी शेर स्थानीय थे, उन्होंने एक नौकरानी रखी थी, किसी कारण उसको झिड़क देता उन्होंने, तो रुस गई, रोटी नहीं खाती, पानी नहीं पीता, कुदरती दिन काशी थी। कहते उधर जान का दिन रखे, पर उधर ही लड़ लुट के रख हो गया वो बर्ता। तो कहने लगे उन्होंने ले आओ। जब उन्होंने लेके आए थे, उनके जान के अनजान के भूल भुलेखे जेड़ा मैं काशी का व्रत रखा, उसका फल मैं इस देवी नूं देनी है। उन्होंने बुलाया तो चूड़ी भरी उसके हाथ दिते थे, इदा खून चढ़ गया होंदा, ऐदा उसकी ताकत आ गई और धन्यवाद सबका करके देवलोक को चले गई। कहने लगे एकादशी का व्रत महिमा बहुत है, एकादशी का व्रत करना चाहिए, एकादशी के व्रत करवाना भी चाहिए, एकादशी के व्रत को आना नहीं खाना चाहिए, और सब कुछ खा लेना जो भी इच्छा है, और दूध चाय लस्सी दही खा सकते हो, फलहार भी कर सकते हो। तो एकादशी के व्रत की ये महिमा है। करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो शाम, मजेदार में मैं अटकी बेड़ा पार करो शाम, बेड़ा पार करो हो मेरे शाम, मेरे भगवान हो मेरे। करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो शाम, मजेदार में मैं अटकी बेड़ा पार करो, बेड़ा पार करो शाम हो मेरे भगवान हो मेरे शाम। आज की काशी का नाम है अपरा एकादशी, और ये काशी चैतन्य महाप्रभु जी ने अपनी माता जी से भी करवाई। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने पिता नंद बाबा से करवाई। श्री रामचंद्र भगवान के पिता राजा दशरथ जी वो भी काशी का व्रत करते थे, जिसके कारण भगवान ने उनके घर में अवतार लिया। हुण समाप्ति है।